डियर स्टूडेंट, क्या आप बीए इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपका ये तीसरा साल है और अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमेस्टर फिफ्थ में आपको दो पेपर देने होंगे और इस दो पेपर में आज हम जो बात कर रहे हैं, एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकेंड पेपर होगा। हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं आज, वो सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश है, ईयर थर्ड है अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ है, पेपर सेकेंड है। इस कोर्स का नाम है, कोर्स टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हमने जो है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा, ये एक यूनिट 5 का ये टॉपिक है। आज हम 5वें यूनिट की बात कर रहे हैं और इस 5 यूनिट में हमने चौसर को पढ़ लिया है, डार्क एजेस को जान लिया है, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है, मिराकल एंड मुलेटी प्लेस को भी हमने देख लिया है, यूनिवर्सिटी विट्स को भी से भी हम परिचित हो चुके हैं, एलिजाबेथन पोएट्री पर भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज इसका आखिरी यूनिट फिफ्थ का आखिरी टॉपिक है मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री होता क्या है, इसी पे आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में जान लीजिए कि मेटाफिजिकल पोएट्री कहते किसको हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री रिफर्स टू ए स्टाइल ऑफ इंग्लिश पोएट्री दैट इमर्ज इन द 17th सेंचुरी। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है 17th सेंचुरी में सामने आया था। इमर्ज के माने होता है उभरना या सामने आया, 17th सेंचुरी में आया था। कैरेक्टर इसका जो कैरेक्टराइज्ड है बाय कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स, इसमें मेटाफर्स को कॉम्प्लेक्स मेटाफर को रखा गया है, अर्थात जो है कंसीट से होते हैं। इसमें जो है एक बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें समझ कह लीजिए या अहंकार कह लीजिए, सारी चीज़ें होती हैं। इंटेलेक्चुअल इनवेनिटी होता है, इसमें जो है इंटेलेक्चुअल आप जानते हैं, और इनविनिटी की मान्यता सरलता प्रतिभा होती है, इसमें जो है इंटेलेक्चुअल प्रतिभा होती है। फिलोसफिकल थीम्स उसकी होती हैं एंड इमोशनल डेप्थ होती है, इसमें इमोशनल डेप्थ की भी बात होती है। ये 4-5 चीज़ें इसमें आती हैं। कॉम्प्लेक्स मेटाफर का प्रयोग होता है, इंटेलेक्चुअल इंजेनिटी का प्रयोग होता है, इंटेलेक्चुअल प्रतिभा का प्रयोग होता है, फिलोसफिकल थीम्स का प्रयोग होता है एंड इमोशनल डेप्थ का प्रयोग होता है। द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय ए सैमुअल जॉनसन। जो ये टर्म जो था सबसे पहले इसको गढ़ा गया था, कॉइन के माने होता है गढ़ना, गढ़ना, इसको बनाया गया था, इसको प्रयोग किया गया था बाय सैमुअल जॉनसन टू डिस्क्राइब पोएट्स हु एक्सप्लोर लव। उन पोएट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उन पोएट्स को उन पोएटों को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए, हु एक्सप्लोर्स जो शो करते हैं, जो दिखाते हैं, लव को दिखाते हैं, रिलीजन को दिखाते हैं, मोरलिटी को दिखाते हैं एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। ये इन चीज़ों को दिखाने वाले के लिए इसने इसका प्रयोग किया था। तो शार्प रीजनिंग एंड इमेजिनेटिव कंपैरिजन, इसने इसमें जो है शार्प रीजनिंग, इसमें शार्प रीजनिंग का उसने प्रयोग किया था और इमेजिनेटिव कंपैरिजन का प्रयोग किया था, काल्पनिक कंपैरिजन का प्रयोग किया था। इसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। पीरियड है अर्ली 17th सेंचुरी में इसका उदय हुआ था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट के समय में ये इसको डेवलप किया गया था, एक्सप्लोर किया गया था। ये जो अगर हम टाइमिंग एज की बात करते हैं तो 1603 से लेकर के 1649 ईस्वी तक ये था। अगला ये तो सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसका जो है, सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टेंशन। इसमें क्या था उस समय के जो है सोशल और पॉलिटिकल जो है टेंशन जो थे, राइज ऑफ प्यूरिटनिज्म, नैतिकतावाद का जो है, इसमें प्यूरिटनिज्म के माने नैतिकतावाद का उदय हुआ था, एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, और उस समय साइंटिफिक इंक्वायरी भी शुरू हो गई थी। इन्फ्लुएंस थॉट एंड लिटरेचर, जिसने प्रभावित किया था थॉट्स और लिटरेचर को। जो साइंटिफिक इंक्वायरी आ रही थी, साइंटिफिक थॉट्स जो आ रहे थे, उसने प्रभावित किया था, किसको किया था, थॉट एंड लिटरेचर, लोगों के विचारों को और लिटरेचर को भी इसने प्रभावित किया था। इसलिए इसे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो रिएक्शन अगेंस्ट द स्मूथ एलिजाबेथन लिरिकल स्टाइल, इसने क्या किया था कि जो एलिजाबेथन की स्मूथ लिरिकल स्टाइल थी उसके ये विरोध में खड़ा हो गया था, अर्थात उसके विरुद्ध ये काम कर रहा था। फिर उसके बाद आगे आता है कि इसमें कहता है पोएट्स एम्ड फॉर इंटेलेक्चुअल डेप्थ
एंड ओरिजिनलिटी। इन लोगों ने क्या किया था, इंटेलेक्चुअल डेप्थ अर्थात ज्यादा से अधिक समझ के बारे में बात किया था, और फिर उसके बाद दूसरी बात है तो ओरिजिनलिटी पे बात किया था। वो जो कल्पनाएं थी, जो कल्पनाशील थॉट्स थे, उसको हटा करके ओरिजिनलिटी पे लाया गया था इस टाइप्स ऑफ पोएट्री में। अगर इसके हम फीचर कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ये कंसिस्ट एक्सटेंड अनयूजुअल मेटाफर्स लिंकिंग सीमिंगली अनरिलेटेड आइडियाज। इसमें कई चीजें आती हैं। इसमें अगर हम फीचर्स की जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बेटा और फीचर्स में जो आता है वो ये आता है, कॉन्सीट्स आता है। सबसे कंसीट के माने होता है समझ, एक्सटेंडेड, इसने समझ को एक्सटेंड किया था, और कहता अनयूजुअल मेटाफर्स और लिंकिंग सीमिंगली। तो इसमें जो है, इसमें ऐसे मेटाफर देखिए, सीमिंगली के माने मालूम होता है अनरिलेटेड आइडियाज। अनरिलेटेड आइडियाज का उसने जो है क्या किया था, इसने विरोध कर दिया था। जो अनरिलेटेड आइडियाज थे उसको इसने हटा दिया था। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कौन कौन लोग थे, तो जॉन डन्स कंपैरिजन ऑफ लवर टू कंपास, इसमें उसे क्या क्या था, देखिए एक्सटेंडेड अनयूजुअल मेटाफर, ये अनयूजुअल मेटाफर का प्रयोग किया था। जैसे लिंकिंग वो जोड़ देता था सीमिंगली अनरिलेटेड आइडियाज। अनरिलेटेड आइडियाज ऐसे आइडियाज जो उससे उसका कोई संबंध ही ना हो, उससे भी उसको जोड़ देते थे। मतलब लव का को कैसे जोड़ा, कंपास से जोड़ दिया। भाई कंपास जो है वो एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मैथ्स के कुछ आकृति बनाते हैं, लेकिन उसने क्या किया था, उसको लव से जोड़ दिया था। ये चीजें हैं, तो वही इसमें ये कह रहा है कि डन्स कंपैरिजन ऑफ लवर्स टू ए कंपास, उसने लवर को कंपास से ये कर दिया था, कंपैरिजन कर दिया था। अगर हम थीम की बात करते हैं तो इसमें लव होता है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस इसमें रहेंगे, पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप इसमें होती है, कई चीजें होती हैं, जैसे इसमें लव होता है और स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। डायमेंशन माने जानते हैं लंबाई चौड़ाई और जो है किसी चीज का निर्धारित करना, उसी को डायमेंशन कहा जाता है। और जो है पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप, विरोधाभासी रिलेशनशिप था, विरोधाभास होता था, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप होती थी। अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो उस जमाने में फेथ, सिन, रिडेम्पशन एंड डिवाइन लव, इसमें जो दूसरी चीज आई थी, इसमें फेथ था, सिन था, एक विश्वास था, गुनाह था, और रिडेम्पशन। और जो है रिडेम्पशन के माने, जब अगर सिन है तो सिन से सुरक्षा की बात थी, रिडेम्पशन के माने होता है पाप से सुरक्षा, एंड डिवाइन लव और आध्यात्मिक प्रेम की बात थी इसमें। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें, डेथ एंड मोरालिटी, मेडिटेशन ऑन मोरालिटी एंड इटर्निटी। इसने दो चीजें बात किया था कि इसने जो है डेथ और मोरालिटी, मौत और नैतिकता पर बात किया था। और जो बात किया था वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी, जो बात आई थी डेथ और मोरालिटी पर, कि मेडिटेट पे क्या था कि आप आध्यात्मिक तरफ जाइए, आप जुड़िए, ऑन मोरालिटी नैतिकता पर, एंड इंटरनिटी। तो जो है इंटरनिटी के माने होता है ऐसा समय जो कभी खत्म ना हो, तो इंटरनिटी की बात कर रहा था, उसमें अनंत काल की बात कर रहा था। इंटेलेक्ट एंड विट की बात अगर हम करते हैं कि इंटेलेक्ट क्या है और विट क्या है, तो इस पे जो अगर हम बात करते हैं तो कई चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहले आता है रीजन आर्गुमेंट था, एक रीजन आर्गुमेंट दिया गया था, तर्कयुक्त रीजन के माने तर्कयुक्त आर्गुमेंट दिया गया था, इंटरविंड विद इमोशन, और इसको इंटरविंड किया गया था, किससे बुना गया था, आर्गुमेंट इंटरविंड किया गया था। इंटरविंड के माने होता है एक दूसरे को गूंथना या मिलाना, उसको बुना गया था, किससे बुना गया था, विद इमोशन, इमोशन से इसको बुना दिया गया था, किसको, रीजन आर्गुमेंट इंटरविंड विद, जो रीजन आर्गुमेंट थे उनको जो है इमोशन से गूंथ दिया गया था, अर्थात मिला दिया गया था, एक में मिक्सअप कर दिया गया था। स्टाइल एंड लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यूज ऑफ पैराडॉक्स को हुआ था, आयरनी का प्रयोग हुआ था, पन का प्रयोग हुआ था, एंड एब्रप्ट ट्रांजिशन का प्रयोग हुआ था इसमें। कन्वर्सेशनल टोन जो था इट इंटेलेक्चुअल एंड सोफिस्टिकेटेड था, इसमें इंटेलेक्चुअल और सोफिस्टिकेटेड चीजों को बात क्या था
तीसरी चीज आती है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग हुआ था एंड आर्गुमेंटेशन, और इसमें आर्गुमेंटेशन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो फ्लेक्सिबल था, इरेगुलर स्टैंजास पैटर्न्स का प्रयोग किया गया था, रिफ्लेक्टिंग थॉट रादर देन फॉर्म। थॉट पर विचार डाला गया था, इसकी फॉर्म पे नहीं दिया गया था कि किस प्रकार का है। आगे देखते हैं मेजर पोएट्स एंड वर्स इसमें जो थे, सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट था, सॉरी जॉन डन था, द फिली, द वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, हॉली सॉनेट्स। ये पांच जो इसके वर्स हैं, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मास्टर ऑफ कंसीट, फिलोसफिकल लव एंड रिलीजियन थीम्स इसमें डाले गए थे। तो मास्टर ऑफ कंसीट है ना, इसमें कंसीट के माने मैंने अभी बताया था, घमंड या अहंकार वाली चीजें इसमें आई थी, और फिलोसफिकल लव आया था एंड रिलीजियस थीम्स आई थी इसमें। जॉर्ज हर्बर्ट की बात करते हैं तो द टेम्पल, ईस्टर विंग्स आए थे, डिवोशनल मेटाफिजिकल पोएट्री है ये। रिलीजियस सिंबोलिज्म, इसमें रिलीजियस सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया था जॉर्ज हर्बर्ट की पोएट्री में। द टेम्पल, ईस्टर विंग्स इसकी जो है ये मशहूर पोएम थी। फिर उसके बाद अगर हम एंड्रयू मॉर्वेल की बात करते हैं, टू हिज कोय मिस्ट्रेस, द गार्डन, ये लव कार्पडियन है और जो कार्पडीम है, और फिर उसके बाद जो है नेचर एंड द फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन इसमें डाला गया था। कार्पडीम, नेचर एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन की बात हुई थी इसमें। हेनरी वॉगन का ये है साइलेक्स साइंटिलियंस है, द रिट्रीट है। रिलीजियस मेटाफोरिकल पोएट्री का इसमें प्रयोग किया गया था। मिस्टिकल कंटेम्पलेशन का प्रयोग इसमें किया गया था। बहुत शानदार ये सब चीजें थी इसमें, किस तरीके की हैं। बहरहाल अगर आपको मौका लगता है तो इन पोएम्स को पढ़िए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, या इसका हिंदी जान करके भी आप इसको समझ सकते हैं। अगले अगर हम बात करते हैं रिचर्ड क्रॉशा की बात करते हैं, स्टेप टू द टेम्पल, द फ्लेमिंग हार्ट, ये सारी चीजें हैं इसमें। रिलीजियस एक्सटेसी था एंड बैरक इमेजिनरी था, ये कई चीजें इसमें डाली गई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस, इसका लिटरेरी महत्व क्या है, इस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसकी लिटरेरी सिग्निफिकेंस में जो सबसे आता है इनोवेटिव इमेजरी। इसमें नव परिवर्तन, इनोवेटिव के माने नव परिवर्तन या नवाचारी इमेजरी थी, कल्पना थी। कंसीट्स इसमें जो है जो था कंसीट्स एक्सपेंडेड, इसमें जो देखिए कंसीट के माने होता है, मैं ऊपर भी बताया हूँ, ऊपर भी वर्ड्स इसमें आए हुए हैं, अहंकार या घमंड। एक्सपेंडेड द पोएटिक इमेजिनेशन, पोएटिक इमेजिनेशन में कुछ इस तरीके के घमंड टाइप के जो है चीजें आई थी, और उसको आगे बढ़ाया गया था, अहंकार की टाइप की चीजें इसमें आई थी। इसमें अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेप्थ की बात करते हैं, तो इसमें कॉम्बाइंड फिलोसफिकल, थियोलॉजिकल एंड इमोशनल इंसाइट, इसमें तीन चीजें आई थी। एक फिलोसफिकल आया था, थियोलॉजिकल धार्मिक चीजों को भी इसमें लाया गया था, और इमोशनल अपने जो है भावनाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। इन्फ्लुएंसेस इसने किसको प्रभावित किया था, शेप्ड लेटर इंग्लिश पोएट्री। देखिए आगे आने वाली पोएट्री को इसने एक आकार दिया था, पार्टिकुलरली रोमांटिक एंड मॉडर्निस्ट पोएट्स, इसने रोमांटिक पोएट्स और मॉडर्निस्ट पोएट को इसने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया था। आगे करते हैं कंट्रास्ट टू द एलिजाबेथन पोएट्री। जाहिर सी बात है एलिजाबेथन पोएट्री बहुत फेमस है, तो इसको कंट्रास्ट उसी से किया जाएगा। तो कंट्रास्ट ऑफ द एलिजाबेथन पोएट्री की बात आती है, मोर एनालिटिकल आर्गुमेंटेटिव, ये एनालिटिकल थी, आर्गुमेंटेटिव थी एंड स्पिरिचुअली इंट्रोस्पेक्टिव थी। ये कई तरीके की चीजें इसमें आई थी, और इन सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्टिव, तो जो है इसमें देखिएगा इंट्रोस्पेक्टिव के माने होता है आत्मनिरीक्षण, मतलब कि हम अपना विश्लेषण करते थे इस पोएट्री में कि आप किस तरीके के हैं, क्या हैं। कोई पोएट्री का यहाँ मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, कोई पोएम मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में इसे नहीं लेके आया हूं। अब जो है इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैंने थे, इसको आपके यूज के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टीचिंग पॉइंट्स के लिए इसको मैंने अपने हेडिंग के लिए इसको रखा था। अगर इसी की बात कर देते हैं, मेटाफिजिकल कविता की बात कर देते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री है, तो 17वीं शताब्दी, इसको हिंदी में देख लीजिएगा जैसा हल्के फल्के से, सारी चीजों को मैंने हिंदी में डाल दिया है। फिर उसके बाद इसको धीमे धीमे चला के देख लीजिए।
सॉरी, अगर अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस पे दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है डिस्कस जॉन डन्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन ने क्या रोल किया था उस पर भी मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी देखिएगा। फिर उसके बाद हाउ डज मेटाफिजिकल पोएट्री डिफर फ्रॉम द एलिजाबेथन पोएट्री, किस तरीके से मेटाफिजिकल पोएट्री एलिजाबेथन पोएट्री से अलग है, इसके बारे में ये क्वेश्चन था, इसको भी आप देखिएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको डाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लिटिल लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी आपके साथी हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं या जिनसे आप संबंधित हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको मेरे चैनल का जो लिंक भेज दीजिए, क्योंकि बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इंग्लिश के तमाम जो है टॉपिक्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आगे के लिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। आप मिलेंगे अगले वीडियो में,